मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बन चुकी है। लेकिन ये सीज फायर कराया किसने? पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा है, मैंने कराया जी, मैंने कराया। ट्रंप ने तारीफ कर दी चीन की। चीन ने भी कह दिया जी हम तो लगे हुए थे लगातार बातचीत कराने में। यानी कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनाया गया। इसके अलावा रूस ने एक बड़ा दावा कर दिया है। मजाक के अंदाज में दावा है, लेकिन चौंकाने वाला दावा है। रूस ने कहा है कि भाई ईरान का जो परमाणु बम का टेस्ट था ना, परमाणु हथियार का जो टेस्ट था, वो सफल रहा है। और ये बहुत खतरनाक जो है ना, वो ईरान के पास परमाणु हथियार अब आ चुका है। क्या वो परमाणु हथियार है, इस रिपोर्ट में सारी चीजें विस्तार से बताने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बैडमैन कहा जा रहा था, जिस तरीके से पोस्ट कर रहे थे, गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि सभ्यता को खत्म कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। पहले 48 घंटे दिए, 5 दिन दिए, 10 दिन दिए, उसके बाद फिर एक दिन और दिया, फिर कहा जी 24 घंटे और रुक जाओ बस, और फिर कहा जी 2 हफ्ते तक सीज फायर और कर देते हैं। ईरान तो सीज फायर मांग नहीं रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ही समय पर समय दे रहे थे, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे थे, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप झुकते हैं और सीज फायर का ऐलान होता है। और जैसे ही जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जाता है, कहते जी बातचीत अच्छी चल रही है, वो कह रहे हैं हम जीत गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है, सिर्फ 10% अपनी सेना का इस्तेमाल हमने किया है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने अमेरिका के छक्के तो छुड़ाए हैं, इसराइल के भी छक्के छुड़ाए हैं, खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान कह रहा है जी हमारी जीत हो गई है, हमने अपना 10 सूत्रीय मांग अमेरिका को दिया था, अमेरिका ने उसमें सहमति जता दी है। 10 सूत्रीय मांगों में कई सारी मांगे हैं कि भाई जो हमारे वहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, जो हम पे प्रतिबंध लगे हैं वो हटाने पड़ेंगे, जो आपने हमारी चीजों पर कब्जा किया है वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इससे मिलती जुलती 10 मांगे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये युद्ध, यानी कि सीज फायर, हम इसको पूरा सीज फायर तो कह नहीं सकते, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए टला हुआ है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान, जैसे होता है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पहले दिन से दीवाना हुआ घूम रहा है, वैसे पाकिस्तान को तो बलि का बकरा अमेरिका ने बनाया ही था, साथ में चीन ने भी बनाया, चीन ने भी अपना इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन का भी बहुत नुकसान इस युद्ध की वजह से हो रहा था, इस जंग की वजह से हो रहा था। ईरान से भारी मात्रा में चीन जो है वो तेल खरीदा करता था, बाकी देश तो खरीदते नहीं है क्योंकि अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है। तो चीन सस्ते में ईरान से तेल खरीदता था, साथ में चीन का निवेश भी बहुत ज्यादा ईरान के अंदर था। तो इस युद्ध से नुकसान तो चीन का भी हो रहा था, तो उसने पाकिस्तान को ढाल बनाया, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ढाल बनाया। और भाई इजराइल के लिए मतलब की काम जो है वो अमेरिका ने कर दिया। क्या मतलब का काम है? क्योंकि इजराइल को जो है ना वो पाकिस्तान मान्यता नहीं देता है। अब अगर मैंने मध्यस्थता करा दी है, मध्यस्थता तो ईरान और इजराइल के बीच करानी है ना, इजराइल और ईरान का तो हमला चल रहा था, अमेरिका तो इजराइल की मदद के लिए आगे आया था, तो आप इजराइल को एक देश के तौर पर आप मान्यता देने वाले हैं। रूस का जो बयान है, इस युद्ध पर आएंगे, फिर से पूरा अपडेट आपको देंगे, उससे पहले रूस का बयान आपको बता देते हैं कि रूस ने किस तरीके से परमाणु हथियार की बात कह के पूरी वर्ल्ड मीडिया में बौखलाहट पैदा कर दी है। रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, नाम है उनका दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव जो है, उन्होंने कहा है कि भाई जो सीज फायर हुआ है ये कैसे चलेगा, ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत पूरी तरीके से दिखा दी है। और उन्होंने कहा कि ईरान का असली परमाणु हथियार कोई पारंपरिक हथियार नहीं है, लेकिन ईरान ने अपना परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि रूस का मानना है कि ईरान के पास जो सबसे बड़ा परमाणु हथियार है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस उनके मुताबिक, यानी कि रूस के मुताबिक, समुद्री मार्ग की क्षमता अपार है। यानी कि इस, अगर हम देखें, इस परमाणु हथियार की जो क्षमता है वो अपार है। ये रूस कह रहा है कि भाई ईरान ने अपना सफल परीक्षण कर लिया है परमाणु बम का, परमाणु हथियार का, और वो परमाणु हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि इसकी क्षमता अपार है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। और इसी के दम पर, यानी कि जो ईरान बसा हुआ है, जिस तरीके से हॉर्मुज से 20% तेल गैस जो दुनिया का जाता है, उसके दम पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप भाई अपने पायलट को वहां से लेकर आ गए, ताबड़तोड़ हमले किए, खबरें निकल कर आई कि भाई ना जाने हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग अभी भी जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, कई मकान, 16,000 से मकान क्षतिग्रस्त हुए, इसके अलावा 700 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। यानी कि ईरान में बहुत, ईरान और लेबनान दोनों जगह पे इसराइल जो है लगातार ईरान पे भी हमला कर रहा था, वहां से हिजबुल्ला में यानी कि लेबनान में भी लगातार हमले कर रहा था, दोनों जगह मानव क्षति के तौर पर बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन रूस ने जिस तरीके से एक तंज कसा है, वास्तव में इस तंज में दम तो है। पाकिस्तान कह रहा है हमने सीज फायर करा दिया जी, कह रहा है मैंने बहुत अच्छी बातचीत कराई, सीज फायर के लिए मैंने ट्रंप से जो है अनुरोध किया कि भाई 2 हफ्ते के लिए रुक जाओ, नहीं तो बहुत विनाश होगा। डोनाल्ड ट्रंप मान गए, 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ, जैसे एक्स है, उन्होंने अपना खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर रखा हुआ है ट्रुथ,
उसमें वो पोस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई ईरान को मनाने में चीन की भूमिका जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना चीन के ईरान मान जाए। यानी कि चीन को उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें चीन ने मनाया है ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, पाकिस्तान को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने किसको क्रेडिट दिया? चीन को क्रेडिट दिया। चीन का विदेश मंत्रालय जो है वो भी सामने आता, वो कहता हाँ हम लंबे समय से बातचीत करवा रहे थे, शांति के पक्ष में हम थे, और हमने जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब इन सबको इकट्ठा किया और बातचीत के जरिए हमने हल निकलवाया। बात भी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर कह रहा है कि भाई इस सीज फायर को मैं नहीं मानने वाला हूं। भले हम मान तो अभी जरूर रहे, हम रुक गए हैं, चलो ठीक है, हम पे हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान का सीज फायर भाई ये चल सकता है। यानी कि ईरान को पाकिस्तान के सीज फायर समझौते पर यकीन नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर सीज फायर कराना है तो चीन और रूस इन दोनों को गारंटी लेनी पड़ेगी, इनको गारंटर बनना पड़ेगा कि भाई हम पर अब कोई हमला नहीं होगा तो जाकर हम सीज फायर करेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान मध्यस्थता का अपनी छाती पीट पीट कर, ढोल नगाड़े बजा बजाकर जश्न मना रहा है कि मैंने मध्यस्थता करा दी है, वहां पर ट्रंप कह रहे हैं जी नहीं, चीन ने मध्यस्थता कराई, उसमें चीन के बहुत योगदान रहा होगा, चीन ने ईरान को मनाया होगा। ईरान भी कह रहा है कि जी हाँ, अगर मैं जो है सीज फायर तभी मानूंगा जब जाकर जो है एक रूस और दूसरा जो है चीन ये गारंटी लेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया, मोहरा बनकर रह गया। चलो मान भी लिया पाकिस्तान ने जी सीज फायर करा लिया, लेकिन सीज फायर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ईरान के अंदर गैस रिफाइनरी में बड़ा धमाका हो जाता है। ईरान के अंदर गैस रिफाइनरी में सीज फायर के 24 घंटे से पहले बड़ा हमला हो जाता है, और ईरान ने भी जो है खाड़ी देशों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि खाड़ी देशों पर ईरान की तरफ से भी हमले किए गए हैं। हालांकि इसराइल कह रहा है कि हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन लेबनान के साथ हमारा सीज फायर नहीं हुआ है, ये इसराइल का कहना है। इसराइल लगे रहता है बम गोले फोड़ने में, से दिवाली में पटाखे बच जाते हैं, उसके बाद इतने ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है कि पूरे साल वो फोड़ते रहता है। हम तो दिवाली का इंतजार करते हैं कि स्टॉक आएगा, ले आएंगे भाई 8-10 पैकेट या मुर्गा छाप की पूरी लड़ी लाएंगे, जलाएंगे। लेकिन इसराइल का ऐसा नहीं है, वो पूरे साल जो है दिवाली मनाता है। गाजा में, फिलिस्तीन में आपने देखा, उसके बाद हिजबुल्ला में तब भी उसने जो है बम बरसाए थे, यमन के अंदर यहूदी थे उन पर बम बरसाए, फिर ईरान से जाकर भिड़ गया, कहीं ना कहीं उलझे ही रहता है। अब ईरान के साथ अमेरिका ने अगर सीज फायर किया है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हॉर्मुज था। इसको मानना पड़ेगा कि ईरान बैकफुट पर आ चुका था हॉर्मुज को लेकर। अगर ईरान हमला करता, सॉरी अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता तो भाई ईरान उसके बाद खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी, भाई बात तो क्या हो रही थी, बिजली घरों पर हमला करने की हो रही थी ना। अगर ट्रंप के द्वारा बिजली घरों में हमला किया जाता तो ईरान उसके बाद सारे खाड़ी देशों में जहां जहां बिजली की आपूर्ति होती है, जहां जहां से जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बिजलियां जाती हैं, और यहां तक कि जो जो देश जो है अमेरिका को मदद करते हैं खाड़ी में, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिर बहरीन हो, कतर हो, जो जो देश जो है अमेरिका को मदद करते हैं, उन सब में भी ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि अंधेरा छा जाता है। ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी थी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ डरा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का काम पगलाट है, वो आदमी मुझे लगता है पगला चुका है। उनकी भाषा आपने देखी, ट्रूथ मीडिया में हम दिखा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते जिस तरीके की वो भाषा कर रहे थे। है पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं अपने ट्रूथ अकाउंट में जो मतलब पढ़ने लायक भी नहीं होता है। अपने उनके अगर ट्रूथ अकाउंट आप खोल के देखोगे तो आप कहोगे आदमी सच में पकड़ा गया है, इसीलिए उन्हें बैडमैन कहा गया था। अब जब उन्होंने सीज फायर कर भी दिया, उनके घर में उनका विरोध भी हो रहा है, इस्तीफे की मांग होने लगी है, और मुझे उम्मीद है कि मिड टर्म चुनाव आने वाला है ना इसी साल, उसके बाद उनको नुकसान होगा और महाभियोग लाया जाएगा उनके खिलाफ, और उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया भी जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही असंतोष है। फिर आपने सीज फायर क्यों कर दिया, आप धमकियां दे रहे थे, लोग तो ये कह रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मिड टर्म में चुनाव का दबाव ट्रंप पर पड़ा, दबाव पड़ा तो आप युद्ध में क्यों गए? आपने तो कहा था हम एक भी युद्ध में नहीं जाएंगे, उसके बावजूद आप युद्ध में जाते हैं, नुकसान करते हैं ईरान के अंदर। इतना नुकसान, इतनी तबाही आपने मचा दी है कि करीबन 20 से 25 साल लग जाएंगे फिर से वो ईरान बनने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, कई टॉप लीडरों को आपने मार दिया। ईरान झुके तो झुके क्यों? ईरान सीधे तौर पर पाकिस्तान का समझौता जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और सीज फायर से 24 घंटे पहले ईरान के अंदर धमाके की खबर आई है, एक तेल रिफाइनरी पे धमाके की खबर आई है, और ईरान ने भी पलटवार किया है। अब देखना यह सीज फायर कितना प्रभावी होता है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रिगर पे दोनों देशों के हाथ ट्रिगर पे, तीनों देशों के, चाहे आप अमेरिका को ले लो, चाहे इसराइल को ले लो, या फिर आप ईरान को ले लो। फिर पर समझौता हुआ है, मुझे नहीं लगता है कुछ घंटों का समझौता है, शेयर मार्केट में अच्छी खासी कमाई एक दिन में लोगों ने करी है, और ऐसा होगा कि भाई एक हमला और होता है, धमाका और होता है, फिर से युद्ध छिड़ता है, तो फिर से शेयर मार्केट डूबेगा। और डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक आदमी है, उसका पगलट आदमी है, कब दिमाग सनकेगा, कब क्या करेगा खुद उसे भी पता नहीं होता है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।